बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आपने देखा होगा कि ट्रंप की जीत के बाद जो पाकिस्तान यानी स्पेशली पीटीआई के अंदर जो खुशी का समा है, ओवरसीज़ कम्युनिटी के अंदर जो लंदन, बरतानिया यानी उसके अलावा यूरोप में और ख़ास तौर पे जो अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर एक बहुत बड़ी खुशी की लहर है कि जनाब डेफिनेटली उन्होंने ट्रंप को वोट दिया। ट्रंप 277 सीटों के साथ विनर हुआ और 3 महीने तक वो अपनी हल्फ बर्दारी उठाएंगे। उसके बाद आपने देखा कि ट्रंप जैसे ही जीते हैं, उन्होंने खान साहब की फोटो भी ट्विटर पर अपने शेयर किया। यानी उन्होंने बोला है कि जो वादा मैंने पाकिस्तानी कौम के साथ किया था कि अगर आप मुझे वोट देंगे तो मैं खान को बाहर निकालूंगा अडयाला जेल से, और ट्रंप ने अपना वादा पूरा करने का, वो कहते हैं मेरा भी टाइम आ चुका है और पाकिस्तानियों हो जाओ तैयार। ये भी ट्रंप ने एक किस्म का ना पैगाम दे दिया। आप देख सकते हैं कि आज ट्रंप की टेबल के ऊपर मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसफ अली जरदारी और आपके जो जैली वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के वो ट्वीट पड़े हुए हैं और वो वीडियोस पड़ी हुई हैं, जिस पर जब ट्रंप को जो अपना अमेरिकन पुलिस गिरफ्तार करती है जैली केसों में, उसके बाद ये सोचते हैं कि ट्रंप एक खान साहब की तरह शायद कोई एक पागल इंसान है, वो जनाब स्टैब्लिशमेंट के साथ वो लड़ाई कर रहा है और इसको अभी गिरफ्तारी होगी है, तो उसके खिलाफ इन्होंने जो जुबान इस्तेमाल की, इनकी तो सोच में भी नहीं था मरियम नवाज के या नवाज शरीफ के कि ट्रंप दोबारा जीत जाएगा। और जितनी भी इन्होंने वीडियोस बनाई, जितने भी इन्होंने ट्वीट्स किए, वो ट्रंप की टेबल के ऊपर पड़े हुए हैं। क्योंकि ट्विटर का जो मालिक है एलन, उसने भी बोला कि अगर ट्रंप जीत जाता है तो ये अगर डिलीट कर भी दिया ना इन्होंने, तो मैं फिर भी निकाल के वो चीज़ें भी ट्रंप के सामने रख दूंगा जो इस फॉर्म 47 की जैली हुकूमत ने ट्रंप के खिलाफ जहर उगला। अब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, आपको पता है कि जब दौरा अमेरिका करता है तो इसको जब उधर देखता है कि ये तो जनाब ट्रंप ही ट्रंप हर तरफ हो रही है, तो ये वापस भाग आता है। यानी कहते हैं ना, कच्चा तुरवा के तो जनाब वापस भाग गए। ये पतली गली लेके वापस, इसको पता चल जाता है कि जनाब इधर तो मरियम नवाज बड़ा बोली हुई है ट्रंप के खिलाफ और छोटा भाई जो है वो भी बहुत ज्यादा बोला हुआ है, तो अब ट्रंप तो जीत रहा है तो ट्रंप तो नहीं छोड़ेगा, तो अब मैं भी इधर से भाग जूँ, तो ये भी दौड़ लगा के लंदन और अब जनेवा की तरफ है। अब मरियम नवाज आनी है जनेवा, उधर इन दोनों की मीटिंग होनी है कि जनाब आपने जो ट्वीट किया था ट्रंप के खिलाफ, जो आपने वीडियो बनाई थी, उसका अब क्या करेंगे। अब वो आपने देख लेंगे सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं इनकी वीडियोज। अब ये डरे हुए हैं, इनके जो लोग हैं उनके आगे भी जब मीडिया सवालात करता है कि जनाब ट्रंप आ गया, तो फिर आप क्या सोचते हैं कि ट्रंप खान साहब को निकालेगा, तो वो इधर उधर देखते हैं कि क्या जवाब दें। फिर वो कहते हैं कि आपकी जो जितनी की आदत है, पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जैली फॉर्म 47 की जो पैदाइश है, वो तो सारी ट्रंप के खिलाफ बोल रही थी, तो आज ये क्यों चुप हो गए हैं, ये क्यों डर के इस तरह अपना खामोश खड़े हैं कि जनाब अब। मगर राना सनाउल्लाह कह रहा है जी कि अपना खान को जनाब लेना है तो ले लें, तो हमें डॉक्टर आफिया सिद्दीकी दे दें। इस तरह की बात भी वो शायद मजाक में कर रहा था। उसके अलावा शहबाज शरीफ ने बोला जी कि हमारा अंदरूनी मामलात हैं कि हमने खान साहब को जेल के अंदर बंद किया हुआ है, उसमें ट्रंप का लेना देना कुछ नहीं है। अब ये चीज़ें भी ट्रंप के सामने चली गई हैं। अब हलफ बर्दारी अगर होती है तो ये ट्रंप इनको बुलाता है या ये जाते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो फिर इनको ट्रंप के आगे इन सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा। अब 30 नवंबर को जो अपना पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उधर जो शिकागो के सदर हैं सैयद जुल्फ अपना अजहर बुखारी साहब, उन्होंने एक बहुत बड़े प्रोटेस्ट का ऐलान करने जा रहे हैं जो अपना व्हाइट हाउस के सामने, कि ट्रंप ने जो हमारे साथ वादा किया था कि जनाब अमेरिकन सिटीजन जो खान साहब के लवर हैं, अगर वो मुझे वोट देते हैं तो जनाब मैं खान साहब को बाहर निकालने में पूरा किरदार अदा करूंगा। वो कहते हैं वोट हमने दे दिए हैं जनाब, खुल के वोट फेंका है अपना ट्रंप के आगे और ट्रंप को 277 सीटों से हमने जितवाया है, और अब हमने ट्रंप को वो वादा याद करवाना है ताकि खान साहब को अडयाला जेल से बाहर निकाला जाए। उधर खान साहब का भी पैगाम आता है कि ट्रंप का अगर आप उसके बारे में छोड़ दें, हमने अपना इंसाफ अपनी अदालतों में भी लेना है। अब इधर देखें पाकिस्तान के अंदर मोहसिन नकवी और फैसल वाडा और चंद जर्नैलों का जो खेल है वो ख़त्म हो चुका है। उसकी वजह कि उनको पता चल चुका है कि जनाब ट्रंप जीत चुका है, और आज के बाद आप देखेंगे कि पाकिस्तान की तारीख में ना तो किसी के घर में ये घुसेंगे, ना किसी की माँ, बीवी, बेटी, भाई को अगवा करेंगे, ना किसी के ऊपर ये तशद्दुद करेंगे। इनको पता है कि अगर अभी तशद्दुद करेंगे तो ट्रंप जो है ना उसका फोकस है ही पाकिस्तान यानी खान साहब की तरफ है, तो ये सारी शिकायत जो है ना ये ट्रंप के आगे जाएंगी। और उससे पहले भी जितनी वारदातें वो सोच रहे हैं कि हमने डाली हैं, ये फाइलें भी चलेंगी ट्रंप के आगे। तो अब ट्रंप देखेगा कि जनाब ये जो डोनाल्ड लू है
ये और उधर ये इसके जो अमेरिकन एजेंट जो अपना मोहसिन नकवी है, उसके अलावा जो इन्होंने जाली तर्जमान बनाया हुआ है अपना फैसल वाडा, ये मिलकर हुकूमत के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो पाकिस्तान के अंदर ये जो गेमें कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, गैर आइनी काम कर रहे हैं और IMF से पैसा भी खुल के ले रहे हैं। और ये जो बाइडन ने जो इनको इतना खुला छोड़ा हुआ है, वो क्यों? ये चीज़ें भी ट्रंप देखेगा। और आप कह सकते हैं कि आज के बाद इन तीनों का खेल ख़त्म हो चुका है, ये बिल्कुल आउट हो चुके हैं। और खान साहब के नए खिलाड़ी ट्रंप जो है ना, वो बैट पकड़कर विकेट्स के ऊपर खड़े हैं और उनको बॉलिंग करवाने वाला कोई भी नहीं है, दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। क्योंकि जब भी इनके आगे ट्रंप का सवाल किया जाता है तो ये दूर दूर तक भाग जाते हैं। अब ट्रंप का भी इम्तिहान है कि जो ट्रंप ने वादा किया वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ उसने भी पूरा करना है। और इधर जो जनाब अपना नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब आए हैं, उनके पास बड़ा सुनहरा चांस है कि अल्लाह ताला ने उनको उस मौके के ऊपर अपना चीफ जस्टिस की चेयर पर बिठाया है। जब आप देखें उधर ट्रंप जो दुनिया का अपना बेस्ट मुल्क और ताकतवर मुल्क है अमेरिका, उसका प्रेसिडेंट बन जाता है और वो खान साहब से प्यार करता है, इमरान खान से, जिनके ऊपर 200 से ज़्यादा केसेस बनाकर उनको जेल के अंदर बंद किया हुआ है। और उनके ऊपर बार बार जुल्म और वो जो कहते हैं बर्बरियत और फस्तायत जैसे जो छोटे कमरे के ऊपर उनके ऊपर ढाई जा रही है। और उनको 2 साल से जेल के अंदर वो कमरे के अंदर साड़ रहे हैं। और आज जस्टिस याहिया अफरीदी के पास एक बहुत बड़ा चांस है कि वो खान साहब के 200 केसेस जो उन्होंने जाली बनाए थे वो ख़त्म करें, खान साहब की रहाई को मुमकिन बनाएं। और अगर जस्टिस याहिया अफरीदी को कोई किसी किस्म की भी तड़ी लगाता है, उनको डराता धमकाता है, तो मुझसे रब्ता करें और या अपना पैगाम ट्रंप को भेजें कि जनाब मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान हूँ और आपके जो लोग हैं ना जी वो जनाब मुझे डरा धमका रहे हैं। तो ट्रंप जो है ना फिर उनको नहीं छोड़ेगा। तो अभी आप देखेंगे कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी के पास एक बहुत सुनहरा अल्लाह ताला ने चांस दिया है कि वो हक और सच का साथ दें, खान साहब को बाहर निकालें और लोगों को जितनी जल्दी हो सके वो जो 10,000 कैदी जेलों के अंदर बंद हैं, बेगुनाह बच्चे हैं जिनकी उम्रें 17 से 25 हैं, उनको इंसाफ मुहैया करें, उनको बाहर निकालें। और 9 मई के हवाले से जो गलत केसेस इन्होंने बनाए और गलत प्रोपोगंडा कर लोगों के ऊपर केसेस डाले गए, उन केसों को भी ख़त्म करें। और जो आइनी तरामीम इन्होंने बनाई है उसको भी जस्टिस याहिया अफरीदी, उसको पता है कि लोगों ने चैलेंज किया तो उस चैलेंज को कबूल करें। और 26वीं और 27वीं जो 6 तरामीम 9 मिनट में इन्होंने बनाई है उन तरामीम को ख़त्म करें और पाकिस्तान की डायरेक्शन ठीक करें। और ये जो चंद जट्ठे ज़बरदस्ती पाकिस्तानी कौम के ऊपर मसलत किए हुए हैं, इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगाकर इनकी गिरफ्तारी का हुक्म दें। आगे से कोई अमल होता है या नहीं होता, याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हक बनता है कि इस कार्रवाई को जल्दी जल्दी से जनाब करें। और उसके बाद मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इनकी गिरफ्तारी के हुक्म जारी करें, ऑर्डर जारी करें, इनको पकड़ें, इनको जुडिशल करके इनको जेलों में बंद करें। उसके अलावा जो काजी फायज ईसा ने गैर आइनी काम किए, इनके ऊपर जो सही केसेस थे उनको ख़त्म किया, उसके उन फैसलों को रिवर्स करें और दोबारा अपने सामने लाएं और जजों की तादाद बढ़ाकर बड़ा जो है ना बेंच बनाकर उसमें जनाब सुनवाई होनी चाहिए। और खान साहब के ऊपर अगर किसी किस्म का केस बनता है तो खान साहब के उस केस को लाइव चलाएं, पूरी कौम देखे, पूरी दुनिया देखे, ट्रंप भी बैठकर देखे और वो भी सुने कि जनाब इधर क्या हो रहा है। और जो आलमी मीडिया है, अमेरिकन मीडिया है, उनके ऊपर भी जनाब हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी आएँ, पहुँचें, खान साहब का इंटरव्यू करें, अदालतों में आएँ, उधर देखें खान साहब के ऊपर जो केसेस बनाए गए हैं वो कैसे और किस तरह बनाए और किसने बनाए और क्यों बनाए। ये चीज़ें भी इंशाल्लाह देखने वाली हैं। और इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद करते हैं कि जनाब ये जो गलत और जाली हुकूमत है, इनके दिन ख़त्म हो चुके हैं, गिने जा चुके हैं, इनके बापू अब चेंज हो चुके हैं, इन सब का खेल ख़त्म हो चुका है। आज के बाद सुबह हो चुकी है और इनकी जो है ना शाम दोबारा वापस आ चुकी है। अब इनका काम है बस रोना धोना, चीखे मारना और खान साहब के आगे गिड़गिड़ाना कि जनाब खान साहब हमें जेल से बाहर निकालें, आपकी मेहरबानी है, हमने तो गलत केस बनाए थे, तो आप बड़े हैं तो आप हमें माफ़ कर दें। तो ये बहुत जल्द इंशाल्लाह समा आने वाला है। मेरे पाकिस्तानियों, आपको तस्नीम हैदर का सलाम।